अगर तुमको एक्सपोनेंट का क्वेश्चन अगर इस प्रकार से अगर तुमको मिलेगा, ठीक है, तो इसका तुम ये अर्थ जो है ना समझना कि जैसे मान लो कि 2 का पावर x है, 3 का पावर y है और 12 के पावर है z, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि ये 2 का पावर x का जो हमारा वैल्यू होगा वही हमारा वैल्यू होगा किसका, 3 का पावर y का, और वही हमारा वैल्यू होगा किसका, 12 का पावर z का। तो जैसे मान लो कि अगर 2 का पावर x का अगर वैल्यू तुमको आता है 5, तो 3 का पावर y का भी तुमको वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, और 12 का पावर z का भी तुमको यहाँ पे वैल्यू क्या देगा। तो ये हमको तो नहीं मालूम है ना कि यहाँ पे माने कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है ना, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी भी जो है वैल्यू वो हमारा किसके बराबर है, के के बराबर है ना। 3 का पावर y का भी हमारा वैल्यू जो है ना किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा। अब 12 का पावर z भी हमारा किसके बराबर होगा ना। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर x, 3 का पावर y और 12 का पावर z, ये जो है किसी कांस्टेंट k के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी और सेम वैल्यू इसकी भी होगी। बोलो बात आ गया समझ में कि नहीं आया? अच्छा से चलिए, 2 का पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं, k। तो k का पावर क्या है, 1 है। 3 का पावर y ये भी किसके बराबर है, के के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलना, नो सर। अब 12 का पावर भी z किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। इसमें भी कोई दिक्कत है? जो तुम लोग एक्सपोनेंट को पढ़े हो, जैसे x टू द पावर a इज इक्वल टू वाई टू द पावर b, तो अगर x की वैल्यू अगर हमको यहाँ से निकालना होगा तो हम इसको बाबू कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, y का पावर b। अब y कितना हो जाएगा, a। ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा मुझको बताओ तो, k का पावर कितना लिखोगे, 1/x। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी थोड़ा सा नहीं ना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, k का पावर 1/y। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, नो सर। 12 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 बराबर k का पावर 1/z। बोलो इसमें कोई भी है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब देखिए ये हमारा पहले से ही प्राइम में है, प्राइम फैक्टर में है पहले से ही, ये पहले से ही हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर में है। आप इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसको फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप फैक्टर, हाँ। तो 12 को जब आप यहाँ से तोड़िएगा तो ये कितना मिलेगा, 2 दूना 4, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k का पावर 1/। इसमें कोई दिक्कत है, 2 गुना 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर गुना 3 का पावर कितना है, 1 है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा। 12 को जब आप यहाँ से तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। 2 का पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 2, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 1 है, इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, k का पावर 1/z। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलना, नहीं ना है। अब तुम जरा देखो कि 2 का पावर 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, देखो तो k का पावर, तो इस 2 के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, k का पावर 1/x लिख देंगे। इसका पावर कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, गुना 3 की वैल्यू कितनी है बताओ तो, k का पावर 1/y बराबर कितना हो जाएगा, k का पावर। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना है, ओके। अब देखो k का पावर, देखो पावर से पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 1/x का पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या है कि 1/x से गुना होगा किस में, 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/x लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू k का पावर क्या लिख सकते हैं, 1/, इज इक्वल टू k का पावर 1/z। एक्सपोनेंट में तुम लोग तो पढ़ा है ना कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, तो k का रहेगा k और इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2/x। अब प्लस कितना लिख देंगे, 1/,
इज इक्वल टू के का पावर क्या हो जाएगा 1/z। अच्छा देखो बेस दोनों तरफ सेम है, आप लोग जानते हैं ना a का पावर x बराबर a का पावर y। बेस अगर क्या होता है सेम होता है इक्वल टू में, तो पावर भी क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो उसी नियम का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे उपयोग करेंगे। तो दोनों हमारा LHS में और RHS में दोनों तरफ जो हमारा बेस है वो हमारा कैसा है सेम है, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। माने 1/z जो है ये किसके बराबर हो जाएगा 2/x, अब प्लस किसके बराबर हो जाएगा 1/y। यही तो आपसे पूछ रहा है। देखिए तो 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, यही ना पूछ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नोट कीजिएगा, तो नोट आप इसको कर लीजिए।